हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। ठीक है, एपी क्या होता है इसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो चैप्टर आपके पास में दे रखा है एपी, ये क्लास 10 का सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको डाउट हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की। तो एपी को लिखने की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इसमें सबसे पहले कौन आएगा? ए, फिर आएगा ए प्लस डी, फिर आएगा ए प्लस 2D। अब आपको इसमें डाउट होगा कि सर ए और डी क्या होता है इसमें। तो इसको समझने से पहले हम पहले बात करेंगे इसमें कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म इसमें क्या होती है। देखो, जो ए होता है हमारे पास में उसको बोलते हैं उसकी फर्स्ट टर्म। ए प्लस डी क्या बनेगा हमारे पास में? उसकी सेकेंड टर्म। और ए प्लस 2D क्या बनेगा? उसकी थर्ड टर्म। ठीक है, उसी तरह से जैसे आपसे पूछे कि इसकी सेवन्थ टर्म क्या बनेगी इसकी, तो A7 क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे D के साथ 1 बनेगा, यहाँ पे 3 है तो D के साथ 2 बनेगा, तो यहाँ पे 7 तो D के साथ कितना आएगा? 6। एक कम कर दो इसमें से, तो ये बनेगा A प्लस में 6D बनेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपसे ये पूछे अगर आपसे पूछे कि A8 कितना आएगा, यानी कि इसकी 8th टर्म क्या बनेगी, तो वो क्या बनेगी? ए प्लस में 7D। अब समझते हैं कि ए और डी इसमें क्या होता है। ए होता है इसमें फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट पे उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और डी होता है इसका कॉमन डिफरेंस। तो एपी किसको बोलते हैं? अगर किसी भी सीरीज के अंदर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो उसको बोलते हैं एपी। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। तो जैसे मान लो कि आपके पास में A1, A2, A3, A1, A2, A3, A4 इस तरीके से कोई आपको एक एपी दे रखी है और आपको इसका डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड कैसे करते हैं? किसी भी लगातार दो टर्म में से माइनस कर दो उसको। जैसे A2 में से A1 को माइनस कर दो, चाहे A2 में से A1 को माइनस कर दो, या फिर A3 में से A2 को माइनस कर दो, या फिर क्या करेंगे A4 में से A3 को माइनस कर दो। सभी के लिए क्या आएगा? आपका डी सेम आएगा, तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर किसी भी सीरीज के अंदर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो उसको बोलते हैं एपी। ठीक है, तो एपी किसको बोलेंगे? अगर किसी सीरीज के अंदर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है यानी डी उसका सेम आता है तो उसको बोलेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें कि जैसे आपके पास में एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अच्छे से ताकि आपका इसमें कोई भी डाउट ना रहे। तो क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे? जैसे आपको दे रखा है 4, 6, 8, 10 और आपको इसमें फाइंड करना है कि इसमें इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है। अब फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो फर्स्ट पे होएगा, तो सबसे पहले कौन इसमें 4, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है यानी जो इसका ए है वो कितना बनेगा? इसमें 4 बनेगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी डी कैसे निकालते हैं? A2 में से A1 को माइनस कर दो, या A3 में से A2 को माइनस कर दो, या A4 में से A3 को माइनस कर दो। तो डी सब के लिए क्या बनेगा? सेम बनेगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। अब A2 कितना है इसमें? 6, और माइनस किसको कर देंगे? A1 को। A1 कितना है इसमें? 4, तो 6 माइनस 4 करने पे क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो डी क्या इसके अंदर? 2 बनेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप मान लो इसमें से A3 में से A2 को माइनस करते, अगर हम A3 में से A2 को माइनस करते तो भी अपना आंसर कितना बनता? तो भी यहाँ से कितना बनता? 8 माइनस 6 करते तो ये भी कितना आएगा अपने पास में? 2 बनेगा। अगर आपके पास में सीरीज एपी दे रखी है ना तो उन सभी का कॉमन डिफरेंस सेम बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है 6, 9, 12, 15 और आपको इसमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म क्या होती है? उसमें ए बनेगा। फर्स्ट टर्म क्या होती है? हमारे पास में ए बनती है, और ए कौन होएगा? जो पहले नंबर पे है। तो सबसे पहले इस पे कौन है? 6 है, तो ए कितना है इसके अंदर? 6 बनेगा, यानी इसकी जो फर्स्ट टर्म वो कितनी आएगी? इसमें 6 आएगी। सेकंड आपको निकालना है इसमें कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस यानी कि आपको इसमें डी फाइंड करना है, और डी फाइंड कैसे करते हैं? किसी भी दो में से एक को माइनस कर दो। जैसे कि 6 और 9 में से इसको माइनस कर देंगे तो 9 माइनस 6 कितना आएगा? यानी कि A2 माइनस के A1 करना आपको। A2 कितना है इसमें? 9,
और A1 कितना है इसमें 6, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ से, तो 3 बचेगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपको इसमें इसकी 6 टर्म फाइंड करनी है। अब A पता आपको 6 है, D पता आपको 3 आएगा और आपको निकालनी उसकी 6 टर्म। अब 6 टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस में 5D, ठीक है, D के साथ में जो 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर ये बोलता क्वेश्चन में कि इसकी 10th टर्म निकालो, तो 10th टर्म कैसे निकालते इसकी, तो A प्लस में कितना हो जाएगा 9D हो जाएगा। ठीक है, तो 10 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कम कर देंगे तो क्या बनेगा 9 बनेगा। तो यहाँ से आपके पास में एक फॉर्मूला बनेगा टर्म निकालने का, जो आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, A और D को पुट कर देंगे। A कितना इसके अंदर 6 है, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, प्लस में कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई D। अब D कितना इसमें कॉमन डिफरेंस 3 आएगा, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो 6 प्लस में कितना बनेगा यहाँ से 5 3 जा 15, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बनेगा 21। तो जो इसकी 6 टर्म आएगी वो कितनी आएगी 21 आएगी। ऐसे ही फाइंड करेंगे इसकी 10th टर्म, यानी कि A प्लस में 9D। तो A कितना इसके अंदर 6 है और D कितना इसके अंदर, D कितना था इसके अंदर 3, तो यहाँ पुट करेंगे 3, तो ये बनेगा 6 प्लस में 9 3 जा कितना बनेगा, यहाँ से इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ से बनेगा ये 33। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी 10 टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनेगा यहाँ से कि जैसे कि आपको दे रखा है इसमें A इक्वल दे रखा है 2, D दे रखा है आपको 3, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। तो A पता आपको, D पता है और आपको AP की पहली 4 टर्म निकालनी, पहली 4। तो पहली 4 टर्म का मतलब क्या निकालना आपको, इसमें क्वेश्चन दे रखा आपको A दे रखा आपको 2 और D दे रखा आपको 3। अब ऐसे सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर में देखने को मिलेंगे आपके। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब A दे रखा आपको 2 और D दे रखा आपको 3 और आपको निकालनी है इसकी पहली 4 टर्म। अब पहली 4 टर्म क्या बनेगी, पहले कौन आएगा A1 आएगा, फिर कौन आएगा A2 आएगा, उसके बाद में A3 आएगा, उसके बाद में कौन आएगा A4 आएगा। तो आपको A1 A2 A3 A4 निकालना है। A1 का मतलब क्या होएगा A, A2 क्या बनेगा A प्लस D, A3 क्या बनेगा A प्लस 2D और A4 क्या बनेगा A प्लस में 3D। अब A और D को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से A कितना इसमें 2, तो फर्स्ट टर्म बनेगी आपकी 2, सेकंड निकालेंगे A प्लस D यानी 2 प्लस 3, तो यहाँ से बनेगा 5। उसके बाद में हम निकालेंगे इसकी थर्ड टर्म, तो A पुट करेंगे इसमें A कितना है 2 आएगा, प्लस में कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई D, D कितना इसमें 3, तो यहाँ से बनेगा 2 प्लस में 6, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा 8 बनेगा। अब निकालेंगे इसकी फोर्थ टर्म, तो A पुट करेंगे A कितना इसके अंदर 2, प्लस में कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई D और D कितना इसमें 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस कर देंगे तो ये बनेगा 2 प्लस में 9 यानी कि 11। तो इस तरीके से हम इसकी पहली 4 टर्म को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर, अब बात करते हैं कि किसी भी टर्म को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे पीछे हमने किया था कि A2 की वैल्यू कितनी आएगी A प्लस D आएगी इसमें। उसी तरह से जैसे आपको A10 निकालना है तो A10 कितना बनेगा A प्लस में 9D बनेगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है आपका, जैसे ये होता है AN इक्वल टू क्या बनेगा A प्लस में N माइनस 1 इंटू D। जैसे कि आपको N को यहाँ 2 पुट करना है तो N को 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो A2 निकालना आपको, तो A आएगा सेम प्लस में N कितना इसमें, N को आपने 2 पुट किया है तो N को 2 पुट कर देंगे 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई D, तो ये बनेगा A2 इक्वल टू A प्लस में इसको माइनस करने पे कितना बचेगा 1 बचेगा और साथ में कौन आएगा D, तो ये बनेगा A प्लस D। ऐसे ही मान लो यहाँ पे आपको N को पुट करना है 10, तो इस फॉर्मूले में N को 10 पुट कर दो, तो यहाँ से कितना बनेगा A10 इक्वल टू कितना बनेगा A प्लस में N कितना इसमें 10, तो 10 माइनस 1 इंटू D,
तो यहाँ से बनेगा a प्लस में इसको माइनस कर देंगे तो 9 बचेगा और साथ में क्या आएगा d। तो इस फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हो या विदाउट फॉर्मूले के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका यूज हम आगे करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना फॉर्मूले के भी, आपका आंसर बिल्कुल इसका सेम आएगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्मूला, जिसमें कि आपको सम फाइंड करना है। अब सम को फाइंड करने के लिए हमारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसमें Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। l होता है इसमें उसकी लास्ट टर्म जिसको an बोलते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे बनता है उसको समझते पहले। जैसे आपको दे रखा है Sn इक्वल टू क्या दे रखा है n/2 ब्रैकेट में कितना आएगा 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे कि n/2 तो यहाँ पे सेम रहेगा, आपको दे रखा है 2a, यानी कि इसको ब्रेक कर दो a प्लस a के अंदर, तो ये बन जाएगा a प्लस a कितना आएगा 2a, प्लस में क्या बनेगा n-1 इंटू में d। उसके बाद में यहाँ से आएगा n/2। अब जो आपके पास में a दे रखा है उसको लिख देंगे सेम यहाँ पे, और जो आपके पास में a प्लस में n-d दे रखा है उसको अलग लिख देंगे। अब ये जो फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है, पीछे हमने अभी किया था। अगर आपको an निकालना है तो an के लिए फॉर्मूला क्या बनता है लास्ट टर्म के लिए a प्लस में n-1 इंटू डी। तो ये क्या बन रहा है आपके पास में a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको पुट क्या कर देंगे a प्लस n-1 इंटू डी को, इसको हम an पुट कर सकते हैं, क्योंकि an का फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस में n-1 इंटू में क्या आएगा इसमें d बनेगा। तो इसको पुट कर देंगे हम क्या an पुट कर देंगे इसको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा यहाँ से n/2 a आएगा यहाँ से सेम आपका, और ये क्या बन जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन में इसमें an बन जाएगा। तो आप ऐसे भी सम फाइंड कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्या होना चाहिए कि आपको उसकी लास्ट टर्म पता होना चाहिए। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप इस फॉर्मूले से उसको आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज आप दोनों के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, जो दोनों के लिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक देगा। जैसे कि n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। आप क्वेश्चन करते हैं दोनों फॉर्मूले बेस पे, जिससे कि आपका कोई भी डाउट इसमें ना रहे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। जैसे आपके पास में 2 4 6 8 एक AP दे रखी है आपको, इसमें पता आपको कि लास्ट टर्म इसमें 8 इसकी, और आपको निकालना है इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। आपको इसमें इसकी पहली 4 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो अभी इसका 4 टर्म का सम निकालना है, और हमें पता है कि लास्ट टर्म कितनी है इसकी 8 दे रखी है आपको। तो 4 टर्म का सम निकालना, तो इसका मतलब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें S4 निकालना है, ठीक है। 4 टर्म का बोलेगा तो आपको S4 निकालना है, सम निकालना है तो S4 आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते फॉर्मूले से। लास्ट टर्म कितनी है इसकी, यानी an दे रखा है आपको, an बोल दो या चाहे इसको l बोल दो। तो ये कितना दे रखा है आपको, इसमें 8 दे रखा है। a कितना है इसके अंदर, a कितना है इसमें फर्स्ट टर्म 2 दे रखी है आपको। अब d निकालने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसमें n/2 फिर क्या बनेगा a प्लस में l, और Sn कितना है इसमें बेटा, इसमें 4 टर्म बोला उसने, तो n को पुट कर देंगे 4। तो n कितना है इसके अंदर, यहाँ से n आएगा यहाँ पे आपके पास में 4। तो n को 4 पुट करेंगे, n को यहाँ से 4 पुट कर देंगे 4/2, और a कितना है इसके अंदर 2 पुट करेंगे, l कितना है इसमें 8 पुट कर देंगे। तो ये बनेगा आपके पास में 4/2 कितना बनेगा 2 बनेगा, और 2 + 8 कितना बनेगा 10 बनेगा। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना आएगा 20 बनेगा। तो पहले 4 टर्म का सम कितना बनेगा 20 बनेगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास में उसकी लास्ट टर्म पता हो। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की। जैसे मान लो आपको दे रखा है 2 4 6 8, यह आपको दे रखा है AP। हमें नहीं पता कि इसकी लास्ट टर्म कितनी है इसमें, ठीक है। और आपको निकालना है फाइंड द
सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। आपको इसमें पहली 10 टर्म का सम निकालना है। हमें नहीं पता कि 10 टर्म कौन सी इसकी, ठीक है। तो ये जो आपको दे रखा है टर्म के साथ में, ये क्या होता है आपके पास में n होएगा। तो n कितना इसमें 10 दे रखा है आपको, और a कितना इसके अंदर, a बनेगा आपके पास में 2। उसके बाद निकालते हैं d, क्योंकि इसमें आपको d का यूज करना है, ठीक है। तो d कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 को माइनस करते हैं। तो a2 कितना इसमें 4 और a1 कितना इसमें 2। 4 माइनस 2 करने पे कितना आएगा, 2 बनेगा। इन सबको पुट कर देंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपका क्या होता है इसके अंदर, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यहाँ से कितना आएगा, n कितना इसमें 10, तो n को 10 पुट कर देंगे तो s 10, n को पुट करेंगे 10 बाई 2, और ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई a कितना इसमें 2 प्लस में n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना इसमें 2। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 10 को 2 से कर देंगे कट, यहाँ से बनेगा 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 4 प्लस में माइनस करेंगे तो यहाँ से बनेगा 9 मल्टीप्लाई 2। देन यहाँ से बनेगा 5, 4 प्लस में 9 2 जा 18, इसको प्लस कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आएगा 5, इसको जब प्लस करेंगे यहाँ से बनेगा 22, और इसको कर देंगे इससे मल्टीप्लाई तो यहाँ से बनेगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 कितना बनेगा 11, तो 110 बनेगा इसका सम। आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके पास में कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं है। अगर कोई डाउट इसमें आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको पहले इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, उसके बाद ही आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना कंसेप्ट के आपसे चैप्टर के क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से समझेंगे, फिर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार इसको देख लो आप फॉर्मूले को सभी को।